हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि पैसा कमाने के वो रास्ते खोजना जो लोग दूसरे देख भी नहीं पाते। वो रास्ते कैसे खोजे जाएं जो दूसरों से हमें अलग करें। हम दूसरों से कैसे अलग हों और कैसे उनसे ज़्यादा पैसा कमा सकें। ये बात मैं आपको रिच डैड और पुअर डैड बुक से बताऊंगा, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है और जो बहुत बेहतरीन बुक है। ये कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए बहुत अमेजिंग तरीका बताती है और बताती है कैसे तुम दूसरों से अलग होकर पैसा कमा सकते हो। जैसा कि मैं अभी तक 3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने अमीर डैडी से पैसों का विज्ञान सीखते हैं और अमीर डैडी रॉबर्ट और अपने बेटे माइक को उन्हें अपने स्टोर पर रखते हैं और उन्हें वो पहले 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से देते हैं और बाद में वो उन्हें 1 भी रुपया नहीं देते हैं। तो अब वो आगे कहते हैं कि काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से भी ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते हैं। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को कभी देख ही नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूँढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक़्त तुम एक मौका भाँपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका भाँप सकते हो। तुम जिस वक़्त भी ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊँगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे बड़े जाल से बचा सको। माइक और मैंने स्टोर में अपनी चीज़ें उठाईं और मिसेज मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क में आ गए और घंटों बैठकर सोचते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते हुए निकाल दिया। 2 हफ्ते तक हम लोग यही सोचते रहे, बातें करते रहे, मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार में आखिर में मिसेज मार्टिन ने से दोबारा गुड बाय कहा और हम जाने लगे और फिर कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नज़र से देख रहे थे। हम शनिवार 30 सेंट ना मिलने में सबसे ज़्यादा दुख इसी बात से थे कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कह रही थीं, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं? इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती हैं अगर आप इन्हें स्टोर में काम करते हैं और अगर ये वादा करें कि आप इसे दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने उसकी सफाई की, सैकड़ों कॉमिक्स जमा की और जल्द ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे जिन्हें ग्राहक बना दिया गया था, वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स आराम से पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वह अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। इस प्रकार वह यह भी रिकॉर्ड रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था, वो कहाँ से आए, उनका क्या सुझाव था। और माइक और रॉबर्ट को 3 महीने में हर हफ्ते $9.5 तक औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी-कभार ही पढ़ती थी क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। तो जैसा कि आपने रिच डैड और पुअर डैड बुक से देखा, कैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि उनके अमीर डैडी ने उन्हें बिना पैसे के जॉब पर रखा था और उन्हें सिखाया कि कैसे तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो और कमाने के वो तरीके देख सकते हो जो दूसरे नहीं देख पाते हैं। अगर अमीर डैडी उन्हें फ्री में जॉब पर ना रखते, उन्हें एक पैसा भी ना देते हुए भी उन्होंने ये सिखाया। अगर वे उन्हें पैसे देते $5 या $10 प्रति घंटे के हिसाब से देते, तो उनका दिमाग कभी नहीं सोच पाता कि और कमाने के क्या तरीके हैं। तो आप भी अपने दिमाग से पूछें कि आप कमाने के और तरीके कैसे खोज सकते हैं। जब आप दिमाग से पूछेंगे तभी आपका दिमाग जवाब देगा।
कि कमाने के और बहुत तरीके हैं और आप वो अपने दिमाग से पूछें और आपके आस-पास ही हैं और वो आपका दिमाग आपको बता देगा। इसी प्रकार आप दूसरों से अलग बन सकते हैं और कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको मैं रिच डैड और पुअर डैड बुक से सिर्फ़ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि ऐसा लोगों ने किया है और आगे भी कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। आप अपनी करंट सिचुएशन में इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं जैसा आप कमा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसे खबरी ऐप पर सुन रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।